नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए, बड़ी विडंबना है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी गोपाल जी ठाकुर, जो कि ब्राह्मण समुदाय से आते हैं, और कुछ क्षेत्र में जो क्षेत्र ब्राह्मण समुदाय का ही अधिक माना जा रहा है, उस क्षेत्र में भी इनको विरोध का सामना करना पड़ा। लेकिन अब गोपाल जी ठाकुर ने अपने विचार व्यवहार में बदलाव लाना प्रारंभ कर दिया है। देखिए, जब कोई एक प्रत्याशी या जनप्रतिनिधि कुछ खास लोगों के विचारों पर चलेगा, कुछ खास जो चाटुकार हैं उनके आधार पर चलेगा, तो उनका निश्चित तौर पर समाज में और उस क्षेत्र में उनका जो नकारात्मक प्रतिक्रिया वो होना स्वाभाविक है। लेकिन गोपाल जी ठाकुर इस बात को समझ में आया है कि लोग कहते हैं कि गोपाल जी ठाकुर को नहीं, लेकिन मोदी को वोट देंगे। ये बात तो सत्य है कि जनता कह रही है कि हम मोदी जो देश के लिए कार्य करते हैं उनको हम देखते हैं, उनको हम वोट देंगे। लेकिन आखिर वोट तो जाएगा गोपाल जी ठाकुर के ही खाते में। इसके लिए बात अब जनता ये समझने लगी है कि जब गोपाल जी ठाकुर की जगह मोदी को भी वोट देना है, तो हम गोपाल जी ठाकुर से ऐतराज़ क्यों नहीं उनके मनोबल को बढ़ाएं, ताकि जो 5 साल में गोपाल जी ठाकुर ने जो काम नहीं किए, जो जनता के बीच नहीं गए, वो आने वाले 5 साल में चुनाव जीतने के हैं अगर, तो वो जनता के बीच में जाए, अपनी पुरानी गलतियों को दूर करें, खामियों को दूर करें और लोगों के साथ अपना संपर्क बनाए रखें, जिसकी लोग शिकायत करते रहें। हम बता दें, कई जगह ऐसी बातें भी सामने आई जिसमें ये बात कही गई कि मोदी जीतेंगे तो गोपाल जी ठाकुर जीतेंगे। इसलिए जब मोदी को ही जिताना है और गोपाल जी ठाकुर भी जीत रहे हैं, तो उन्हें संवाद स्थापित किया जाए, उन्हें बताया जाए कि आप आइए, क्षेत्र में आपका सम्मान होगा, लेकिन आप जनता का भी सम्मान कीजिए। अब ये लोग बता रहे हैं, जितने एग्रेसिव उनका वीडियो जो वायरल हुआ, जो हम आपको दिखा रहे हैं बगल में, ये वीडियो जो भी वायरल किया हो, सूत्र बता रहे कि बीजेपी का ही कोई एक आदमी होगा जो वीडियो वायरल किया, क्योंकि उसी गांव में बीजेपी वोटर्स ज़्यादा है। अब सवाल यह है कि आखिर गोपाल जी ठाकुर के पास चुनौती है क्या क्या है। देखिए, गोपाल जी ठाकुर के पास चुनौती है कि वो अपनी एक ऐसी कमेटी बनाए जिसमें सभी लोगों का समन्वय हो, सभी लोगों के साथ सुबह 1 घंटा और शाम 1 घंटा रात तक बैठ करके विचार विमर्श करें और फिर आगे की रणनीति पर काम करें। अगर किसी पॉकेट पर, किसी क्षेत्र में लग रहा है कि वहाँ 6 विधानसभा में कैसे ऐसा विधानसभा है जहाँ स्थिति नाजुक हो सकती है, खराब हो सकती है, उस विधानसभा को उनको मजबूत करने का प्रयास करना चाहिए। और इसी लेकर के जो लोग नाराज़गी है वो उनकी टीम वर्क को है। लेकिन गोपाल जी ठाकुर को जो हमने खबर बताया, जो खबर सीधा वीडियो वायरल हुई, उस खबर पर गोपाल जी ठाकुर के साथ जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हो, सांसद हो, जितने भी लोगों ने देखा, उस पर उन्होंने प्रतिक्रिया दी, हमें फ़ोन किया और उन्होंने ये भी कहा कि गोपाल जी ठाकुर अब अपने मीडिया मैनेजमेंट को ही नहीं, बल्कि उनकी जो कोर कमेटी है, बीजेपी की कोर कमेटी, उसको मजबूत करेंगे। क्योंकि अभी अगर उनका मनोबल गिरता है तो इसका असर भाजपा पर पड़ सकता है, मोदी पर पड़ सकता है। इसीलिए अब लोग ये मानने लगे हैं कि बीजेपी समर्थित उम्मीदवार गोपाल जी ठाकुर के मनोबल को बढ़ाना है, लेकिन उन्हें एहसास दिलाना है कि 5 साल आपने जो जनता के बीच में जाकर के नहीं किया, वो अब इस बार आपको जनता के बीच में जाना चाहिए, क्योंकि 5 साल के बाद फिर स्थिति नाजुक हो सकती है, या जो विरोध अभी देखना है वो बाद में देख सकते हैं। लेकिन इन तमाम विरोधों के बीच गोपाल जी ठाकुर को अपनी गलती का भी एहसास हो गया है। अब वो जनता से संपर्क कर रहे हैं, उन तमाम नेताओं को, जिस नेताओं को दरकिनार किया गया था इनके ही कुछ टीम के सदस्यों के द्वारा, उन नेताओं से भी वार्ता कर रहे हैं, उन खास बुद्धिजीवियों से भी वार्ता कर रहे हैं। अलग अलग टीम बनाकर अलग अलग बुद्धिजीवी वर्ग, अलग अलग टीम उन्होंने बनाया है, ताकि वो सारी टीम मिल करके एक सुझाव दे, उसके बाद सांसद प्रतिनिधि कार्य कर सकें। हमने इस खबर की सत्यता को इसलिए भी दिखाया था क्योंकि हम चाहते थे गोपाल जी ठाकुर को चुनाव से पहले इस बात का एहसास हो जाए कि जो 5-7 लोग उन चाटुकार की तरह, चापलूस की तरह उनको बताते हैं कि आप 3.5 लाख से अधिक वोट से जीत रहे हैं, अगर वोट कम भी आता है तो भी आप 2 लाख से ही जीतेंगे। इस परिस्थिति में गोपाल जी ठाकुर अति उत्साहित थे। लेकिन जब क्षेत्र में जा रहे हैं, विरोध का सामना करना पड़ रहा है, तो उन्हें इस बात का एहसास हो गया कहीं ना कहीं उनकी इलेक्शन मैनेजमेंट में कमी है, जिसे तुरंत दूर करने की आवश्यकता है, वरना इसका खामियाजा भुगत सकना है। देखिए, हमारी जो सर्वे रिपोर्ट बता रही है कि जो अगर गोपाल जी ठाकुर के खिलाफ जो गुस्सा है, जो आक्रोश है, वो अगर बरकरार रहा तो 20% वोट बैंक जो है, जो मोदी का है, वो जब निष्क्रिय हो जाएगी, जब वो कह देगी कि छोड़िए हम वोट डालने जाएंगे ही नहीं, मेरा मन उतर गया है, इस परिस्थिति में नुकसान बीजेपी को होगा, गोपाल जी ठाकुर को होगा। इसलिए वो 20% लोगों को जागरूक करना है, उनसे मिलना है, उनके साथ बैठिए, चाय पीजिए, चाय नहीं तो पानी पीजिए और पी करके उन्हें बताइए कि हम आपके साथ 24 घंटे भी साथ हैं,
आने वाले 5 साल अगर मोदी की सरकार बनती है तो गोपाल जी ठाकुर एक जनप्रतिनिधि के रूप में, एक समाज सेवक के रूप में, क्योंकि देखिए उनके बारे में कहा जाता था कि भाजपा ने एक गरीब प्रतिनिधि को सांसद बनाया है, विधायक बनाया, सांसद बनाया। जरा याद कीजिए गोपाल जी, आप साइकिल से चुनाव प्रचार किया करते थे। क्या इतने बदलाव आ गए जो जनता आपसे इस तरह उखड़ गई है? आपको उसी साइकिल के सहारा एक बार अगर लीजिएगा तो हमें लगता है जनता एक बार फिर उत्साहित हो जाएगी, क्योंकि आपको भी एहसास होगा कि ये गोपाल जी वही गोपाल जी हैं जिसे बीजेपी की सीनियर कमेटी ने एक गरीब नेता को चुना था। देखते रहिए बिहार मित्र न्यूज़, क्योंकि जो सत्य बात होगी वो हम आपको जरूर पहुंचाएंगे। भले ही आपको थोड़ी देर के लिए खराब लग सकता है, लेकिन ये आपको निश्चित तौर पर मजबूत करेगा, अंदर से मजबूत करेगा, और मोदी के चेहरे पर आपका भी चेहरा चिपकेगा तो लगेगा कि ज़्यादा उत्साहित वोट बैंक आपके पक्ष में जाएगा। देखते रहिए बिहार मित्र न्यूज़, यूट्यूब में सब्सक्राइब कीजिए और सर्च कीजिए। धन्यवाद।